अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम शिल्पा एंड आप सबका स्वागत है आज फिर एक नए लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसमें आपके एग्जाम में पूछे जाने के 99% चांसेस रहते हैं कि फोर फीचर ऑफ द शेयर और री इशू ऑफ द शेयर से कोई ना कोई थ्योरेटिकल या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं पेपर 2 कॉमर्स की सेकेंड यूनिट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ द शेयर। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह एक बार अपने रेजोल्यूशन को पक्का कर लेते हैं, जो है नेट जर्व जून 2022 विद AIR। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये मैडम बार बार क्यों अपने रेजोल्यूशन पक्का करवाते रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमारे संकल्प जो हैं, हमारी जो एनर्जी है वो जितनी पावरफुल होगी, जितना पॉजिटिव होगी, उतना हमारा काम बनेगा। देखिए, ऐसा नहीं है हम पढ़ाई नहीं करें और सिर्फ संकल्प करते रहें तो हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन हम संकल्प करके पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली क्लियर होगा। इसलिए मैं हमेशा लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपको रेजोल्यूशन एक बार पक्का करवाती हूँ। तो आप भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिएगा एंड यू विल फील द मिरेकल्स आर हैपनिंग। ठीक है, सो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे फोर फीचर का मीनिंग क्या होता है। फोर फीचर का बेसिक मीनिंग है कैंसिलेशन। ठीक है, तो व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड टू एन एप्लीकेंट ही एंड द कंपनी। देखिए, जब कोई भी कंपनी किसी को शेयर अलॉट करती है तो वो और कंपनी एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली। आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर है, किसी कंपनी ने आपको शेयर दिए हैं, तो आप दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। then such an applicant is bound to pay the allotment money and all the various call monies till the shares are fully paid up। तो अभी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आपको क्या करना है, उसके अंडर आपको जितने का भी वो शेयर होता है। देखिए, अगर आपका शेयर बहुत कम अमाउंट के लिए होता है तो कंपनी क्या करती है, एक ही बार में सारा पैसा मंगवा लेती है। लेकिन अगर कंपनी का जो इशू है वो एक बड़ी अमाउंट के लिए होता है तो कंपनी क्या करती है, पहले उसके लिए एप्लीकेशन मनी मंगवाती है, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर कॉल्स। ठीक है, तो इन ऐसे इंस्टॉलमेंट में कंपनी, हम कह सकते हैं, आपसे पैसा मंगवाती है। तो आपका क्या फ़र्ज़ है, अपने अगर वहाँ पे आपको शेयर अलॉट हुए तो आपको जब जब कंपनी की कॉल आएगी आपको पैसा पे करना पड़ेगा। बट इफ द shareholder fails to pay any of the calls, one or more, on the authorization of the board of director, the said shares can be forfeited। लेकिन आपने एप्लीकेशन मनी पे करके शेयर्स के लिए आपको अलॉट हो गए, लेकिन जब कंपनी बाकी फर्दर कॉल्स करती है तो आप पैसा ही नहीं दे पाते। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करेगी और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सहमति से उन शेयर्स को फोरफीट कर लेगी, यानी कि यहाँ पे को बोलते हैं जब्त कर लेगी। ठीक है, आपसे वो शेयर वो कैंसिल कर देगी और जितना पैसा आपने उस पर पे किया वो कंपनी का रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं वो आपके शेयर को फोरफीट कर लेगी। तो फोरफीट करने की कंडीशंस क्या है, इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलाउज ओनली देन टू बी फोरफिटेड। अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन है, तभी कंपनी शेयर को फॉरफिट कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। अगर कोई रूल नहीं दिए हैं तो आपको पता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जगह पे क्या फॉलो होता है, फिर होता है टेबल ए। फिर जो टेबल ए बोलेगी आप अकॉर्डिंगली उसके काम कर सकते हैं। तो फोरफिट करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है आपने धड़ल्ले से अपनी मर्जी से फोरफिट कर लिए, ना जी ना। उसके लिए पहले आपको शेयर होल्डर को नोटिस देना है, 14 दिन का नोटिस, 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है भैया आपको। या तो आप पैसा चुका दो या फिर आपके शेयर्स को यहाँ पे फोरफिट कर लिया जाएगा और जो पैसा आपने पे कर दिया है ना वो भी जाएगा आपका। तो शेयर होल्डर सोचता है कि भैया अभी ज़्यादा पैसा पे करना है या कम पैसा पे करना है, वो अकॉर्डिंगली सोच लेगा और फिर वो कुछ शेयर होल्डर होते हैं पेमेंट कर देंगे, कुछ होते हैं मस्त मोले कहेंगे कोई बात नहीं जी, जो पैसा गया वो तो गया, अभी आगे तो हमारी जेब में ही रहना चाहिए, तो वो पेमेंट वहाँ पे नहीं करेंगे। तो लेकिन आपको अपने शेयर होल्डर को 14 दिन का नोटिस यहाँ पे देना ज़रूरी है। तो फोरफिटेड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर,
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव वहाँ पे पास करके फिर फॉरफिट कर रहे हैं। तो आफ्टर द फॉरफीचर द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर। देखिए जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वो क्या बनाती है, वो रजिस्टर्ड बनाती है मेंबर्स का। तो जब वो फॉरफीट कर लेती है तो उस शेयर होल्डर का नाम और वो शेयर कैंसिल कर देती है और उनका नाम उस रजिस्टर में से वहाँ पे रिमूव कर देती है। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे ये जो फॉरफिट है इनकी एडजस्टमेंट और इनकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है। देखिए जब आप शेयर इशू करते हैं तो आपकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, इसी तरह की कुछ आप एंट्री करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या फिर टू शेयर एप्लीकेशन, जो भी होता है। तो अब क्या करेंगे, अब आप इसको रिवर्स कर देंगे। अभी आपने शेयर कैपिटल को जो क्रेडिट किया था यहाँ पे आप कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, टू शेयर फॉर फीचर। यानी कि शेयर फॉर फीचर क्या बोल रहा है, शेयर फॉर फीचर वो है जो अमाउंट आप रिसीव्ड कर चुके हो। ये किस अमाउंट से करते हो, जो आप अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, जो आपको या तो एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे जो अमाउंट रिसीव हो गई है वो, टू शेयर अलॉटमेंट ये इस अमाउंट से है, ये वो अमाउंट है जो नहीं रिसीव हुई है, दिस इज द अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ये कौन सी अमाउंट है, जो आपको रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, सो जब आपने अपने शेयर एट पार इशू कर रखे, यानी 10 रुपये का शेयर आपने 10 रुपये में इशू कर रखा है, तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री इस तरह से होती है। तो आपको शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट डालनी है जो आप रिसीव कर चुके, शेयर अलॉटमेंट में या यहाँ पे कॉल में आपको वो अमाउंट डालनी है जो आपको रिसीव नहीं हुई है, और शेयर कैपिटल अकाउंट में आप शेयर कैपिटल अकाउंट जो अमाउंट से आपने शेयर इशू किए, सपोज आप अगर आप बात कर रहे हैं 50 शेयर को आप यहाँ पे फॉरफिट करने की बात कर रहे हैं और 100 रुपीज़ का एक शेयर है, तो आप 50 इंटू 100 यहाँ पे 5000 से उसको डेबिट कर देंगे। और सपोज उस पर आपको 2 रुपये या 100 रुपीज़ का शेयर है तो उस पर आपको 30 रुपीज़ एज एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुकी है, तो आप 1500 रुपये यहाँ पे डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को। और जो रिसीव नहीं हुई है यानी 3500 रुपये आपको रिसीव नहीं हुई, उससे आप क्रेडिट कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट और कॉल अकाउंट को। ठीक है, तो इस तरह से आप अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आपको मेंशन करनी यहाँ पे याद रखनी ज़रूरी है, वो क्या है, वो ये है कि द बैलेंस इन द शेयर फॉर फीचर अकाउंट इज शोन अंडर द शेयर कैपिटल ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देखिए अगर आपको कोई पूछ ले कि ये जो बैलेंस चला गया, ये अकाउंट इतने से क्रेडिट हो गया 1500 रुपये से, इसको आप कहाँ शो करेंगे, तो आपको सिंपली बताना है इसको हम शेयर कैपिटल के अंडर शो करेंगे भाई, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में, क्योंकि एक तरह का ये आपका रिजर्व ही हो गया है, ये आपका रिजर्व हो गया, शेयर कैपिटल का पार्ट हो गया जो अनइशूड है, आप इसमें से फर्दर शेयर इशू कर सकते हैं। तो द अकाउंट विल रिमेन टिल द सेड शेयर फॉरफिटेड आर री इशूड बाय द कंपनी। इसको आप री इशू करेंगे, ये जो शेयर आपने फॉरफिट कर लिए हैं जब तक आप इनको री इशू नहीं करते तब तक ये अमाउंट यहाँ पे शेयर कैपिटल के अंडर दिखाई जाएगी ऑन लाइबिलिटी साइड। ठीक है, फिर अगर आपने शेयर इशू कर रखे हैं प्रीमियम पे, कहाँ पे इशू कर रखे हैं आपने, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे जब आप शेयर इशू करेंगे तो दो तरीके से हो सकते हैं इसमें, या तो आपको प्रीमियम रिसीव हो चुका है या फिर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। तो अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो आप कोई भी एंट्री नहीं करेंगे यहाँ पे प्रीमियम से रिलेटेड, यानी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। देखिए जब आपको प्रीमियम रिसीव होता है तो आप किस तरह से एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यही एंट्री करते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं आप प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो द प्रीमियम अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड इन दिस केस, तो उसको नहीं छेड़ेंगे आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपने पिछली एंट्री की थी शेयर कैपिटल की वही एंट्री करेंगे। आप प्रीमियम की कोई ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे ही नहीं, आप मानेंगे ही नहीं कि वो प्रीमियम पे इशू था, आपने बस प्रीमियम को कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर आपको प्रीमियम अनपेड है और एट द टाइम ऑफ शेयर जब फॉरफिट किए जा रहे हैं या फिर प्रीमियम का कुछ पार्ट आपको रिसीव नहीं हुआ, तो इस केस में आप क्या करेंगे, प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है उससे। तो ये जो दो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे,
आप इसको थ्योरेटिकली भी समझ लीजिए और प्रैक्टिकली भी मैं आपको बता रही हूँ इसकी एंट्री कैसे करेंगे। थ्योरेटिकली तो सिंपल है कि आपको अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो उसकी कोई प्रीमियम रिसीव हो गया है तो उसको कोई एंट्री नहीं ही करेंगे। लेकिन अगर आपको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है और उससे पहले आपने एप्लीकेशन के बाद ही जस्ट आपने वो शेयर को फॉरफिट कर लिया, तो अब भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे और शेयर प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करेंगे जितने प्रीमियम भी आपने इशू किए। सपोज आपने 10 शेयर इशू किए हैं 12 रुपये में, तो 10 रुपये आपका शेयर प्राइस है और 12 रुपये आपका प्रीमियम है। तो आप इन शेयर को जब फॉरफिट करेंगे तो 2 रुपये जो आपका प्रीमियम है, सॉरी 2 रुपये प्रीमियम है, 10 रुपये शेयर प्राइस है, 2 रुपये प्रीमियम है, तो 12 रुपये पे आप इशू कर रहे हैं, तो ये 2 रुपये को भी आप यहाँ पे डेबिट करेंगे टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। जितना पैसा आपको रिसीव हो गया है यहाँ पे एप्लीकेशन मनी पे, ठीक है, एज एन एप्लीकेशन मनी वो आप यहाँ पे डाल देंगे। टू शेयर अलॉटमेंट कॉल, यानी कि जो पैसा पेंडिंग है यहाँ पे आप उसको मेंशन कर दें, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये है जब आप शेयर प्रीमियम पे इशू करते हैं। इसी तरह से हो सकता है आपने शेयर डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो जब आप उसको डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो आप क्या एंट्री कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको शेयर इशू की भी एंट्री बता रही हूँ और शेयर फॉरफिट और री इशू की भी हम बात करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री करते हैं ना आप नॉर्मल जब आप शेयर इशू करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जब आप डिस्काउंट पे शेयर इशू कर रहे हैं तो हर बार, ठीक है, हर बार ऐसा नहीं है कि प्रीमियम की तरह करेंगे कि प्रीमियम रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा कोई भी केस नहीं है। अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और ये जो अकाउंट आपने क्रेडिट किया है, सॉरी यहाँ पे ये एंट्री नहीं होगी, आई एम शेयर, यहाँ पे आप इसको डेबिट करते हैं। तो आप इसको इशू करते हैं ना, तो यहाँ पे आप इसको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये एंट्री आप यहाँ पे इसको आप करते हैं डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ये जो डेबिट किया है आपने इसके अपोजिट कर देंगे, ये आप कर देंगे इसको क्रेडिट टू डिस्काउंट ऑन शेयर इशू अकाउंट। तो जितने पे भी आपने अकाउंट पे इसको इशू किया है, तो यहाँ पे जब आप कर रहे हैं इसको डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में वो पैसा नोट कर लेंगे जो आप मंगा चुके हैं, शेयर अलॉटमेंट में वो पैसा, ये जो पैसा ये आपको रिसीव्ड हो चुका है और ये जो पैसा ये आपको रिसीव होना बाकी है, ठीक है। तो मेन आपको ध्यान करना है कि यहाँ पे पिछले बार हमने जो प्रीमियम पे इशू किया था तो हमने क्या किया था, शेयर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया था और यहाँ पे हमने क्या करना है, डिस्काउंट ऑन शेयर इशू अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो बस इतना ही हमें ध्यान में रखना। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। जब हमने शेयर को पार पे इशू किया तो हमने क्या किया, सिंपली शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जितना पैसा हमें एप्लीकेशन या अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका और उसको हमने क्रेडिट कर दिया शेयर अलॉटमेंट को, जो पैसा हमारा बाकी है। तो इसी तरह से सिक्योरिटी प्रीमियम पे जब हमने शेयर इशू कर रखे हैं, अगर हमें प्रीमियम रिसीव हो गया तो कोई एंट्री नहीं करेंगे उससे रिगार्डिंग, लेकिन अगर हमें रिसीव नहीं हुआ तो शेयर प्रीमियम अकाउंट को हम कर देंगे यहाँ पे डेबिट और शेयर फॉर फ्यूचर और अलॉटमेंट की तो सेम ही एंट्री रहने वाली। और इसी तरह से जब हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन शेयर इशू अकाउंट को कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट और शेयर फॉर फीचर और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को भी यहाँ पे करेंगे क्रेडिट। अभी हमने जो शेयर्स फॉरफिट कर लिए हैं, ठीक है, हमने जो शेयर्स को कैंसिल कर दिया, जब्त कर लिया, अभी हमें उनको री इशू करना है। तो री इशू कैसे करेंगे, एट टाइम्स द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी में डिसाइडेड टू री इशू द शेयर फॉरफिटेड। द री इशू कैन बी डन एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, लेकिन जनरली क्या होता है, री इशू जो है डिस्काउंट पे होता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, द मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है री इशू पे, तो कितना दिया जा सकता है, द मैक्सिमम डिस्काउंट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोर फीचर ऑफ सच शेयर्स प्लस देयर ओरिजिनल डिस्काउंट इफ एनी। देखिए कोई भी शेयर था, वो अगर 10 रुपये का था, आपने उस पर पहले 2 रुपये डिस्काउंट पे उसको इशू किया हुआ था, यानी 8 रुपये पे आपने उसको इशू किया था, तो उस पर जब आप उसको फॉरफिट कर रहे हैं तो उस पर आपको 3 रुपये रिसीव हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो आप शेयर को इशू कर सकते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो वहाँ पे इसको इशू कर सकते हैं आप मैक्सिमम 5 रुपये के डिस्काउंट पे, यानी कि 3 रुपये जो आपको शेयर फॉर फीचर अकाउंट से रिसीव हो चुके हैं और 2 रुपये जो आपने उसको पहले इशू किया हुआ था, तो नए शेयर को आप 5 रुपये के डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। और सपोज अगर आपने पहले उस शेयर को एट पार इशू किया हुआ था, किसी डिस्काउंट पे आपने उसको इशू ही नहीं किया हुआ था, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट उस पर कितना दे सकते हैं, जितना सपोज 10 रुपये का शेयर था उस पर 3 रुपये आपने फॉरफिट कर लिए हैं, मतलब फॉरफीचर के थ्रू आपके पास आ गए हैं,
तो अब मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे दे सकते हैं 3 रुपये का, और उसको इशू कर सकते हैं एट मैक्स 7 रुपये पर, ठीक है। 10 में से 3 गया, 7 रुपये पर आप उसको इशू कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन की लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। तो यहाँ पे इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी वो समझ लेते हैं। हमने जब री इशू किए तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ये जो हम डिस्काउंट यहाँ पे दे रहे हैं ना, जो भी डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं उस अमाउंट से इसको डिस्काउंट कर, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। इन दोनों का मिला के शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। तो जितना भी हमने डिस्काउंट दिया उसको हमने किससे चार्ज किया, शेयर फॉर फीचर अकाउंट से। तो इट में पॉसिबल कि आपके डिस्काउंट देने के बाद भी यहाँ पे कुछ अमाउंट बच जाती है, यानी आपने फॉरफीट तो किए थे 3 रुपये, लेकिन आपने डिस्काउंट दिया है उसमें से 2 रुपये का, तो 1 रुपये उस शेयर पे आपके पास बच जाते हैं। तो इफ देर इज एनी बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो सच अ बैलेंस रिप्रेजेंट अ प्रॉफिट, और इसको ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि जो बैलेंस बच गया उसको आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे हम कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री कैसे होगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, सिंपल एंट्री। तो देखिए इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, आफ्टर री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर द बैलेंस इन फॉरफिटेड अकाउंट इज ट्रांसफर टू रिजर्व कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट और जर्नल रिजर्व अकाउंट। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, रिजर्व कैपिटल अकाउंट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट आर द 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे उसको, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो जल्दी से समझ लेते हैं हमने आज लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा फॉर फीचर ऑफ शेयर। फॉर फीचर क्या है, जब कोई पर्सन, आपने किसी पर्सन को किसी कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिया और उस पर वो पेमेंट नहीं करता है, फर्दर कॉल्स की पेमेंट नहीं करता है, या फिर एक बार पेमेंट करने के बाद जब कंपनी नेक्स्ट कॉल करती है तो उस टाइम वो वहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, उसको बार बार नोटिस देगी, बार बार उससे पैसे मांगेगी, फिर भी वो बंदा नहीं दे रहा है तो क्या करेगी, उसको जब्त कर लेगी, फॉरफीट कर लेगी, उस शेयर को कैंसिल कर देगी। तो इसकी क्या कंडीशन है, इसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन होना चाहिए। अगर कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो टेबल 1 को फॉलो करना चाहिए। मिनिमम कितने दिन का नोटिस देना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, 2 हफ्ते का, यानी 14 दिन का नोटिस उसको वहाँ पे देना चाहिए। फॉरफीचर के लिए ज़रूरी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, और फॉरफीचर के बाद, फॉरफीट करने के बाद क्या होता है, शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज को समझा, तो इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए आपको इन तीनों केसेस के बारे में डिटेल में पहले ही बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं दोबारा टाइम नहीं लगाऊंगी। बस एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रीमियम का कुछ पार्ट या पूरा ही प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कर देंगे यहाँ पे डेबिट। क्लियर। इसी तरह से डिस्काउंट को कर देंगे, जो पहले यहाँ पे डेबिट होता है उसको फिर बाद में यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं, ये तो हमेशा ही होगा। फिर आता है री इशू। री इशू किस में से करते हैं, जो अमाउंट से आप अपने फॉरफीट किया उसमें। तो री इशू जनरली डिस्काउंट पे किया जाता है। तो कितने डिस्काउंट दे सकते हैं, मैक्सिमम जितना हमारे फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है। तो एक्सेस जो अमाउंट बच जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व्स में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। छोटा सा लेक्चर है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है यहाँ पे। तो आई होप आपको वो अंडरस्टैंडिंग अभी हो गई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।